नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वाध साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मेरे मित्रों, जितने भी मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मुझसे छोटे मुझसे बड़े, मेरे सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर, आज के समय में सबका एक ही क्वेश्चन है, क्यों नहीं उतरता कर्ज। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों नहीं उतरता कर्ज। ऐसा ही एक क्वेश्चन मुझसे एक उत्तराखंड के भाई ने पूछा कि क्यों नहीं उतरता कर्ज। जब मैंने उसकी कुंडली को खंगाला तो उसकी कुंडली में से एक विचित्र सी बात पाई, और आपके भी कुछ भाइयों की कुंडली में यही चीज पाएगी। 100 में से 98% पाएगी, क्योंकि गोचर चल रहा है राहु का, और शनि का भी गोचर संग ही चलता है। आपको पता है केतु का भी गोचर चलता है। आज का हमारा मेन कंटेंट है भैया शनि और राहु। शनि और राहु के ऊपर पड़ रही है इन दो ग्रहों की दृष्टि। सबसे पहले तो अगर किसी भी इंसान के लगन में शनि और राहु युक्ति बनाकर बैठे हैं शनि और राहु, जैसे ये नहीं कि किस लगन का है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि जो राहु है वो एक छाया ग्रह है, उसके कोई अब खुद का अस्तित्व या कुछ खुद का कोई भी भाव नहीं है उसका। आपका लगन किसी भी भाव से शुरू होता हो, आपका भाव किसी भी लगन का हो, लगभग सूर्य लगन में ये चीज़ें पाई ही जाती हैं कि जिसका लगन सूर्य होगा उसमें ये चीज़ें बिल्कुल दृश्यमान पाई जाती हैं। अगर आपके लगन में शनि, चाहे वो लगन किसी भी का हो, शनि और राहु अगर युक्ति बनाकर बैठे हैं और षष्ठम भाव से उनके ऊपर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके ऊपर कर्ज बना ही रहेगा। कर्ज बना रहेगा, कर्ज से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। कर्ज आपके ऊपर इतना दृष्टिमान होगा दिमाग के अंदर, क्योंकि मेंटली सिचुएशन जो होती है उसको हायर करता है, कर्ज उसको बढ़ाता है। ये सिर्फ एक मंगल की दृष्टि जब इन दो ग्रहों के ऊपर पड़ती है, वो भी षष्ठम भाव से दृष्टि बैठकर अगर पड़ रही है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव आपका पड़ता है। लेकिन किसी कारणवश कईयों के कुंडली को उठाकर देखा जाए तो कईयों को भाइयों के जैसे किसी तरीके से, जैसे इस भाई की तो कुंडली के ऊपर 12वें ग्रह से 12वें भाव के अंदर से बैठकर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि जो है वो इन दो ग्रहों पे पड़ने के कारण ये बहुत ज़्यादा कुशल में है। लेकिन एक चीज़ को और नोटिस में रखना, ऐसे जातक के जीवन के अंदर एक चीज़ सबसे बड़ी होगी कि ये जो जातक होगा वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव वाला होगा, पूजा पाठ करने वाला होगा, जप तप संयम वाला एक होगा, एक अच्छा निर्णय लेने वाला, दृष्टिमान होगा, एक संघर्षी व्यक्ति होगा, जिसके भी इस जीवन में ये पाई जाएगी। अगर इसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की किसी भी तरीके से किसी भाव में बैठकर 12वें भाव में बैठकर अगर दृष्टि पड़ रही है, या फिर आपके लाभ भाव में, ठीक है जी, या आपके केंद्र भाव में देवगुरु बृहस्पति किसी तरीके से बैठकर उनके ऊपर दृष्टि दे रहे हैं, तो या किसी तरीके से आपके लगन में उच्च के हो रहे हैं, तो इसके ऊपर सोने का सुहागा हो सकता है कि आपके ऊपर कर्ज तो बड़ा ही रहेगा, लेकिन उस कर्ज से निकलने की आपकी जो कायाकृति है वो चलती रहेगी। एक संघर्ष आपके जीवन में बना ही रहेगा, उस संघर्ष से आप निकल नहीं सकते। इसीलिए कुंडली के आधार के ऊपर जो चलते हैं उन भाइयों को तो ये पता है कि भाव के प्राणी, अगर आपके भी भाव में पहले कुंडली बनाकर देखिए, आपके भाव के अंदर भी अगर शनि और राहु की युक्ति चल रही है तो आपके सिर के ऊपर से कर्ज नहीं उतरा। या जिन भाइयों ने कुंडली नहीं बनवा रखी वो भी देखिए भैया आपकी कुंडली बनवा करके उसके अंदर अगर शनि, और इसका उपाय अगर आप करते हो या देवगुरु बृहस्पति को उच्च का कर लेते हो, या मंगल आपका देखिए पहले कि मंगल आपका जो है वो मंगल कैसा है, उसकी पावर कैसी है, या उसकी ऊर्जा कैसी चल रही है, उसकी डिग्री कैसी है। अगर आपके मंगल की डिग्री ज़्यादा हायर हो जाती है तो ये सोच लीजिए आपके ऊपर सबसे बड़ा संकट आने की भी स्थिति बनी रहेगी इसके ऊपर।
बात बात पे घबरा जाना, डर जाना, भय लगना, ये चीज़ें इसके अंदर सामान्य है। इसके अंदर आपको सिर्फ आपको देवगुरु बृहस्पति को उच्च का करना है, देवगुरु बृहस्पति को पावरफुल बना के रखना है, जिससे आपके ऊपर कृपा दृष्टि बने रखेगी। जय पीरांदी, जय सैयद। ऐसे संकट से आपको देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे तरीके से निकालते हैं, आपके आने वाली बला उसकी टाल देते हैं। अगर आपके शुक्र भी इसमें मजबूत हो जाते हैं तो शुक्र भी आपको कारोबार में सहायता देकर आपके कर्ज को कुछ हद तक हल्का करते हैं। इसीलिए आप सबसे पहले तो आपको क्योंकि जो भी इंसान का जीवन है, उस जीवन की जिंदगी, उसका साधक, उस जो जितने भी व्यक्ति हैं, उनका एक किस्मत का लेखा जोखा होता है, वो होती है कुंडली।